ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस राज्य में अगर इस प्रकार की घटना घटित होता है, जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात होता है, सुशासन की बात होता है, जहां अपराधियों को बिहार छोड़ने की बात होता है, टी यादव को हम यादव मानिए नहीं रहे हैं। अगर कोई भी लड़का अगर समाज सुधारने के लिए, समाज में फैल रहे गंदगी को रोकने के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ता है और उसकी हत्या होता है, तो उसको जात खोज के सपोर्ट करेंगे नहीं, उसके जात खोज के उसके साथ खड़ा नहीं रहेंगे। अगर वहां पे सेक्स रैकेट बंद होता, गलत काम बंद होता, अमानवीय कार्य बंद होता, तो उससे समाज के हर लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज आता। बंटी यादव ने जो काम किया वो एक साहसी काम है, और उस साहसी काम का नतीजा अगर हत्या है तो दुर्भाग्य है। सरकार के इसको जवाब देना चाहिए। और मुख्यमंत्री आवास से बस कुछ ही दूरी पर इस प्रकार की घटना घटित होता है तो सरकार पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, और इसका जवाब देना चाहिए। बांकीपुर में चुनाव है, चुनावी समर में सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कूद गए, यहाँ तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ गए। एक छोटा सा विधानसभा का चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घूम रहे हैं। आप चुनाव के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, मगर उस परिवार का दुख में आप शामिल नहीं है। कैसे बांकीपुर की जनता आप पे भरोसा करे? कैसे बांकीपुर की जनता इस उम्मीद के साथ आपको वोट दे कि उसके साथ कल कुछ होगा, आप उसके साथ खड़ा रहिएगा? सरकार को एक बड़ा चुनौती है कि अगर आप गलत करेंगे तो गलत फहमी में मत रहिए कि जंगल राज के नाम लेकर के फिर से आप वोट लेकर के फिर से आप सत्ता में बैठेंगे। सेक्स रैकेट के खिलाफ बंटी यादव को आवाज उठाना अब भारी पड़ गया है। पहले उस लड़का को किडनैप किया जाता है, उसके बाद जान से मार दिया जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूमिहार समाज के नेता, अपने स्वर्ण समाज की लड़ाई लड़ते हैं, पुरुषोत्तम जी है। सीधा इनसे जुड़ते हैं और इस घटना को ये कैसे देख रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। क्या सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाना बंटी यादव को भारी पड़ गया है? कैसे देख रहे हैं आप इस घटना? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस राज्य में अगर इस प्रकार की घटना घटित होता है, जहां पर जीरो टॉलरेंस की बात होता है, सुशासन की बात होता है, जहां अपराधियों को बिहार छोड़ने की बात होता है, अगर वहां समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है, उसका हत्या हो जा रहा है, ये कहने हैं कि सुशासन व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा होता है, प्रशासन व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा होता है, और सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और इसका आपका जुबान फिसल रहा है या ये यादव स्वर्ण एक करने के चाहत में है? ये देखिए, बंटी यादव को हम यादव मानिए नहीं रहे हैं। अगर कोई भी लड़का अगर समाज सुधारने के लिए, समाज में फैल रहे गंदगी को रोकने के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ता है और उसकी हत्या होता है, तो उसको जात खोज के सपोर्ट करेंगे नहीं, उसके जात खोज के उसके साथ खड़ा नहीं रहेंगे। बंटी यादव ने जो लड़ाई लड़ा है उससे हर समाज के लोगों को फायदा हुआ है। अगर वहां पे सेक्स रैकेट बंद होता, गलत काम बंद होता, अमानवीय कार्य बंद होता, तो उससे समाज के हर लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज आता। सिर्फ उसका लाभ यादवों को नहीं होता, उसका लाभ वैश्य को नहीं होता, उसका लाभ सवर्ण को नहीं होता, सभी जात के लोगों का होता। तो हम उनको जातीय चश्मा से नहीं देख रहे हैं। बंटी यादव ने जो काम किया वो एक साहसी काम है, और उस साहसी काम का नतीजा अगर हत्या है तो दुर्भाग्य है। सरकार के इसको जवाब देना चाहिए। उनको माँ को जवाब मिलकर के सरकार को जवाब देना चाहिए, उनके भाई से मिलकर के जवाब देना चाहिए, उनके बहन से मिलकर जवाब देना चाहिए। पहले इस लड़का को किडनैप किया जाता है, उसके ठीक 2 दिन बाद लड़का को जान से मार दिया जाता है। वो भी किस लिए? सिर्फ वजह यही है कि करबिगहिया और पटना जंक्शन पर अब सरेआम सेक्स रैकेट का काम चल रहा है। तमाम होटल माफिया बन गया है, अब का गुंडा राज आ गया है। ये निश्चित तौर पे जहां पे सुशासन की बात होता है, जहां पे अपराधियों को बिहार छोड़ने की बात होता है, एक भी अपराधी बिहार में नहीं रहेंगे। जहां के माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, अगर उसी राज्य में और मुख्यमंत्री आवास से बस कुछ ही दूरी पर इस प्रकार की घटना घटित होता है तो सरकार पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, और इसका जवाब देना चाहिए। सरकार को आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए रोड मैप तैयार करना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होगा। इन्होंने ही कहा था कि जब तक हमारी माँ बहन स्कूल से घर नहीं चली जाती है, तब तक पुलिस पदाधिकारी गेट स्कूल के दरवाजे पे खड़ा रहेंगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या जुर्म था अंकित यादव का? जवाब बंटी यादव का जवाब दीजिए। मौन क्यों है? बांकीपुर में चुनाव है, चुनावी समर में सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कूद गए, यहाँ तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ गए। एक छोटा सा विधानसभा का चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घूम रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ गए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घर से मात्र कुछ ही दूरी पे बंटी यादव का परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। आप ही के विधानसभा का वो है, उसका भी वोट आप पाए हैं, उस क्षेत्र का भी आपने वोट लिया है।
उन लोगों का भी योगदान है आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद पर कुर्सी पर बैठाने में। बिलख रहा है परिवार, हो लेते कलेजा का ठंडक मिलता, उम्मीद जगता न्याय का। आप चुनाव के लिए वोट मांगने जा रहे हैं मगर उस परिवार का दुख में आप शामिल नहीं है। कैसे बांकीपुर की जनता आप पे भरोसा करे? कैसे बांकीपुर की जनता इस उम्मीद के साथ आपको वोट दे कि उसके साथ कल कुछ होगा, आप उसके साथ खड़ा रहिएगा? कैसे? जवाब दीजिए। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर के सरकार के साथ साथ प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने स्वीकारा ये प्रशासन की चूक है, लेकिन अब तक दोषी पकड़ा नहीं गया, अब तक दोषी पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुआ। परिवार बिलख रहा है, रो रहा है। न्यायालय के दरवाजा तो दिल्ली, पटना, सब जगह घूम रहा है। 17 तारीख को जंतर मंतर पे है। अब बताइए कि जो घटना बिहार में घटे, बिहार में भी सरकार है, बिहार में भी प्रशासन है, अब उस परिवार को न्याय के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, ये तो दुर्भाग्य है। क्या इस तरह के खिलाफ करना, इस तरह के खिलाफ में आवाज उठाना अब लोगों के लिए भारी पड़ रहा है? ये तो अब ये देखा जा रहा है, हम सबको डर लगता है। अब भरत तिवारी का एनकाउंटर वो क्या था? भरत तिवारी किसी एक जाति के लिए लड़ाई, गरीब शोषित वंचित बाढ़ पीड़ितों के पुनर्विस्थापन की लड़ाई भरत भूषण तिवारी लड़ रहे थे, और कुछ गुंडे मवाली टाइप के लोग कह रहे थे कि वो अपराधी है, गुंडा मवालिया है। तुम्हारा इतिहास क्या है? तुम्हारे पारिवारिक इतिहास क्या है? तुम्हारी पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? हमसे छिपा हुआ है। भरत भूषण तिवारी बंटी यादव भी अपने यादव समाज की तो लड़ाई नहीं लड़ रहा था। हमने तो इसीलिए बंटी यादव तो सेक्स रैकेट जो तेजी से फैल रहा था उसका खिलाफ कर रहा हमने था। तो इसीलिए ने कहा कि बंटी यादव को अगर यादव कोई समझ रहा है, बंटी यादव को अगर यादव जातीय चश्मा से देख रहा है, तो ये बंटी यादव की कद को कोई लोग छोटा कर रहे हैं। उनके न्याय के लिए हर लोग को खड़ा रहना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हर समाज की बहन बेटी से इस घटना का शिकार होती है। कहाँ लोग पहुंच पा रहे हैं? पप्पू यादव चाहे कुछ ही नेता भी पहुंच पाए हैं। देखिए, इतनी बड़ी घटना घट गई। जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता की भावनाओं को समझ रहा है, जो गरीब असहाय के साथ मजबूती से खड़ा है, भगवान भी उसी को, इस घटना को भी मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। निश्चित तौर पे दोनों घटना को लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी दोनों घटना को लेना चाहिए। रॉबिन हुड के रूप में काम करिए, जहां आपके प्रशासन भी गलती करता है उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करिए, जहां आपके विधायक गलत करते हैं उन पे कार्रवाई करिए, जहां आपके सांसद गलती करते हैं उन पे भी कार्रवाई करिए, आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी गलती करते हैं उन पे भी कार्रवाई करिए। तब रॉबिन हुड का एक छवि निभरेगा। आप उस परिवार जाते आप आरा चल जाते महाराज, इतना दिन बीत गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, यूपी घूम रहे थे, तमाम बंगाल चुनाव में घूम रहे थे, 2 दिवसीय बिजी थे, 2 दिवसीय दौरे पर पटना थे, मीटिंग करते, बाकी अभी है समीक्षा करते हैं, अब निकल जाते आरा, और आरा के पहले आप यहाँ निकल जाते हैं। यहाँ तो कम ही दूरी पे है ना, यहाँ भी आप जाते हैं। उस परिवार को कम से कम दिल का ठंडक मिलता, उम्मीद लगता कि देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिस पार्टी की केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार है, 22 राज्यों में सरकार है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दुख में खड़ा है, तो परिवार का एक उम्मीद जगता। पुरुषोत्तम जी साथ में है परिवार के? बंटी निश्चित तौर पे हम उन तमाम परिवार के साथ खड़ा है, आवाज बुलंद जो अत्याचार दिलाएंगे, इंसाफ मिलना चाहिए। और हम लोग तो चिल्लाते रहते हैं, ये भी एक अफसोस है कि लोकतंत्र की जननी वाला कि सबके सामने, सबके आंखों के सामने कुछ लोग आते हैं और बंटी यादव को किडनैप करते हैं। कोई लोग आवाज नहीं उठा पाता है, कोई लोग बचा नहीं पाता है। 2 दिन बाद बंटी यादव की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद कुछ पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या यही है? क्या यही मनुष्य मन कराहता है कि जहां लोकतंत्र का जन्म हुआ, उस राज्य में कोई अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, न्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, न्याय मांगने के लिए आवाज उठाता है, उसका आवाज नहीं सुना जाता है, तो आत्मा कराहता है, आत्मा पुकारता है कि लोकतंत्र कहाँ मर गया? ओ लोकतंत्र के रखवाले, लोकतंत्र का गला घोटना बंद करो। बांकीपुर की जनता इस बार सवाल पूछेगा कि लोकतंत्र के गला घोटने वाले, लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र के रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम लोगों को नहीं देगा। ये एकमात्र शुरुआत है, और ये शुरुआत नहीं, सरकार को एक बड़ा चुनौती है कि अगर आप गलत करेंगे तो गलत फहमी में मत रहिए कि जंगल राज के नाम लेकर के फिर से आप वोट लेकर के फिर से आप सत्ता में बैठेंगे। आखिर वो जंगल राज था तो ये क्या है? अगर इस तरह की घटना उस समय भी घटती, इस तरह की घटना उस समय भी घटित होता था, तो वो भी जंगल राज है, और इसको भी हम जंगल राज के ही तुलना देंगे। इसको जंगल राज नहीं कहेंगे, डरावना राज हो गया, डरावना राज है। मुझे भी डर लगता है। बिहार पुलिस के बॉडीगार्ड मुझे नहीं है, यहाँ बिहार पुलिस के बॉडीगार्ड उन नेताओं को मिलता है जिनको कोई खतरा नहीं है। आप भी कहीं कोई खतरा नहीं है, निश्चित तौर पे उनको Y+ सुरक्षा मिलता है, जिनका कोई एक कुत्ता से भी डर नहीं है, बिलाई से भी डर नहीं है, उनको Y+ सुरक्षा। और जिस परिवार के साथ शोषण होता है, जिस परिवार के साथ अत्याचार होता है, भरत भूषण तिवारी के घर पे कितनी सुरक्षा भैया बता दीजिए आप? होमगार्ड खड़े अरे भाई मेरे, होमगार्ड क्या कर पाएंगे? मात्र 2-3 होमगार्ड, आप दम बड़ा
पहलवान बॉडीगार्ड लगे, आपको कोई खतरा है महाराज? खैर चलिए, आपके प्रोटोकॉल आप लेके चलिए, लेकिन परिवार को न्याय दिलाइए, प्रशासन को एक्टिव करिए, प्रशासन को मुस्तैद करिए। आप लोग नया दिलाएंगे? और देखिए, हम एकजुट होंगे? लोग आवाज उठा सकते हैं। आवाज हाँ, बुलंद एकजुट है, करेंगे? एकजुट है, पूरे बिहार एकजुट है। जिस तरह से भरत तिवारी में एकजुट हुए आप लोग, नहीं, ऐसे पूरे बंटी यादव में एकजुट पूरे होंगे? बिहार एकजुट है और न्याय के लिए हर लोग जितना यथासंभव प्रयास है सब लोग कर रहा है। हम लोग एक छोटा साधना सा व्यक्ति समाज सेवी है, हम लोग को जितना बन रहा है हम लोग भी कर रहे हैं, सब लोग जा रहा है, सब लोग दुख में शामिल हो रहा है, हम भी जाएंगे। इस तरह की घटना के बाद सरकार से सवाल किया जाता है, जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि बिहार को अपराध मुक्त बनाएंगे। उस अपराध मुक्त बिहार को बनाने से पहले इस तरह की घटना जब सामने आती है तो सरकार पर लाजमी है कि सवाल खड़े होंगे। पुरुषोत्तम कुमार हैं, ये अपने समाज, स्वर्ण समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज देखिए ये भी दुखी है बंटी यादव के मौत से और कह रहे हैं कि सरकार को इस घटना को संज्ञान में लेना चाहिए और तुरंत ये कार्रवाई कर उस बंटी यादव को इंसाफ दिलाना चाहिए। भरत तिवारी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया, तब तक दूसरी घटना घट गई। बंटी यादव को सिर्फ यही क्या कह सकते हैं, यही एक गलती थी कि वो सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाया, गुप्त सूचना पुलिस को दी और आज जो मौत के घाट उसको उतार दिया गया। सवाल तो सरकार से ही होगा। अब देखना होगा बंटी यादव को, भरत तिवारी को कैसे इंसाफ सरकार दिलाती है और आगे की कार्रवाई कैसे करती है, कैसे अपराध मुक्त बिहार बनाती है। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। इस खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।